देखिए, बिहार में एक ऐसे टेरर सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है जिसने सत्ता, सिस्टम और सरकारी खजाने तीनों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। टेंडर माफिया रिशु श्री गिरफ्तार हैं, 2 आईएएस अधिकारी सस्पेंड है। ईडी और एसवीयू की जांच में विदेशी सैर सपाटे, लग्जरी लाइफस्टाइल, करोड़ों की दौलत और कथित रिश्वतखोरी की ऐसी परतें खुली हैं जिन्हें सुनकर आम आदमी का खून खौल जाए। आरोप है कि सरकारी टेंडर की बोली नहीं लगती थी, सेटिंग होती थी, फाइलें नहीं चलती थी, कथित तौर पर सौदे चलते थे और जनता के टैक्स का पैसा विकास पर नहीं, कुछ रसूखदार लोगों की मौज मस्ती पर खर्च हो रहा था। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टेंडर का तिलिस्म, रिश्वत का साम्राज्य, अफसरशाही के भीतर बैठा भ्रष्टाचार का वायरस, सत्ता, सिस्टम और सरकारी खजाना, फाइलों में विकास, विदेशों में विलास, टेंडर माफिया का नेटवर्क, बिहार का सिस्टम हाईजैक। ये तस्वीर किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की नहीं, ये कहानी किसी गैंगस्टर फिल्म की नहीं, ये आरोपों से घिरे उस टेंडर नेटवर्क की कहानी है जिसने कथित तौर पर सरकारी दफ्तरों को ही अपना कारोबार बना लिया था। नाम है रिशु श्री। आरोप है कि उसने अफसरों, ठेकेदारों और प्रभावशाली लोगों का ऐसा गठजोड़ खड़ा किया जहां नियम किताबों में रहते थे और खेल बंद कमरों में तय होता था। जब एसवीयू ने शिकंजा कसा तो कई राज दफ नहीं रह सके। छापे पड़े, दस्तावेज मिले, इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले और फिर शुरू हुई उस नेटवर्क की परत दर परत पड़ताल जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे रिशु श्री अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे कथित तौर पर खड़ा एक ताकतवर तंत्र नजर आने लगा। सरकार ने आईएएस योगेश कुमार सागर और आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा को सस्पेंड कर दिया। आरोप बेहद गंभीर हैं। सरकारी टेंडरों का रास्ता आसान बनाया गया और बदले में कथित तौर पर सुविधाओं, उपहारों और लाभों का खेल चलता रहा। यानी जिन हाथों में सिस्टम की जिम्मेदारी थी, अब वही हाथ जनता को धोखा दे रहे थे। जरा सोचिए, एक तरफ बेरोजगार नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है, एक किसान सरकारी योजना का इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ आरोप है कि टेंडर के बदले विदेशी टूर के पैकेज बांटे जा रहे थे। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 5 स्टार होटल, महंगी फ्लाइट, लग्जरी ठहरा। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि इन सब का खर्च रिशु श्री उठाता था। सवाल यह है कि आखिर एक ठेकेदार अफसरों पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या फिर सरकारी खजाने का डाका डालने की कथित कीमत? जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि विदेशी यात्रा में सिर्फ अफसर नहीं बल्कि रिश्तेदार भी शामिल थे। खर्च लाखों में नहीं करोड़ों में किया गया। यानी इन सरकारी टेंडरों की गर्मी इतनी थी कि उसकी आंच विदेशों तक महसूस की जा रही थी। अब जांच एजेंसियां हर टिकट, हर होटल बुकिंग और हर भुगतान का हिसाब तलाश रही है, क्योंकि पैसा कभी झूठ नहीं बोलता। और अब बात उस आरोप की जिसने भ्रष्टाचार के कथित मॉडल की एक और तस्वीर सामने रख दी। जांच में दावा है कि आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा के आवास पर 10 लाख खर्च कर बागवानी और सौंदर्यीकरण कराया गया। मतलब अगर आरोप सही है तो रिश्वत अब सिर्फ सूटकेस पे नहीं आती, रिश्वत अब सजावट बनकर भी पहुंचती है। रिश्वत अब सुविधाओं के पैकेज में भी आती है और रिश्वत अब एहसान का मुखौटा पहनकर भी दी जाती है। बिहार में हुए टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड रिशु श्री की गिरफ्तारी ने बिहार के कई अधिकारियों की नींद हराम करके रख दी है, क्योंकि इन अधिकारियों ने रिशु श्री को बड़ा फायदा पहुंचाया और उसके एवज में रिशु श्री से कई तरह की सेवाएं ली, जिसमें अपने परिवार और रिश्तेदारों को विदेश भ्रमण कराना, इसके अलावा उससे महंगे फोन, महंगी घड़ियां और महंगे कपड़े गिफ्ट में लेना। इसके अलावा कई अधिकारियों ने जिनकी पत्नियों को महंगे गहने का शौक है, रिशु श्री ने उनकी पत्नियों को महंगे ऑर्नामेंट्स दिलवाए हैं। इसके अलावा कई अधिकारियों के घरों का रिनोवेशन कराने से लेकर उनके छतों पर महंगा बागवानी कराने की जिम्मेदारी रिशु श्री लेता था और इसके बदले में वो करोड़ों का ठेका इधर से उधर किया करता था। सचिवालय में उसकी हनक इतनी ज्यादा थी कि जब वो सचिवालय में जाता था तो एक सचिव के स्तर की तरह से उससे आओ भगत वहां पर मिलती थी। इसके अलावा वो ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी धीरे धीरे वो शामिल होने लगा था।
अब रिशु श्री से पूछताछ हो रही है और नौकरशाही में बेचैनी बढ़ रही है। अभी तो सिर्फ आईएएस का चेहरा ही सामने आया, जाने कितने अधिकारी किस महकमे को दीपक की तरह भीतर ही भीतर खा रहे हैं, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि जांच की सुई अभी और नामों की तरफ घूम सकती है। फाइलें खुल रही हैं, पुराने सौदे खंगाले जा रहे हैं, फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और कई बड़े चेहरे एजेंसियों की निगाह में बताए जा रहे हैं। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतने लंबे समय से रिशु श्री टेंडर घोटाले में सक्रिय था, आखिर उससे कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, किसका आशीर्वाद प्राप्त था। सबसे बड़ी बात है कि अब जो राजनीतिक हल्का है और जो अधिकारियों की कानाफूसी हो रही है, उसमें इस बात की भी चर्चा है कि उसकी जाति का भी उसे फायदा मिल रहा था और वो अपनी जाति का भाई इस्तेमाल अपने कारगुजारियों के लिए करता था। लेकिन जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से इस टेंडर माफिया पर शिकंजा कसता जा रहा है, उसने कई अधिकारियों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि इन सभी अधिकारियों ने उसे फायदा पहुंचाया और फायदा पहुंचाने के एवज में बड़ा फायदा लिया। अब देखने वाली बात होती है कि इन अधिकारियों पर जांच की जद कब तक पहुंचती है। राजेश के साथ हितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू के सिद्रा इलाके में पुलिस पर पथराव हुआ है। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंची थी पुलिस।